मैं स्ट्रांग इसीलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। एलन वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में नीट एंड जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत अमेजिंग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक्यूरेटली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए और आप अच्छा स्कोर बना सके। सो हियर वी गो। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। आप इसको देख लो, इसको देखते आप पहचान जाएंगे और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी आ जाएगा। उत्तरी और सर ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन बहुत डिफरेंटली हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो टेक्निक जिसके थ्रू आप इसको बहुत अमेजिंगली विदाउट एनी लेंथी प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट। तो भाई देखो, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the terminal A and B in the given network as shown in the figure. Very clearly guys, देखो कोई भी बच्चा नॉर्मली इस जब क्वेश्चन को ट्राई करने जाएगा, इसको पढ़ने जाएगा और पढ़ने के बाद सॉल्व करने जाएगा, तो जैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात आती है बच्चों, तो आपके दिमाग में तुरंत कंसेप्ट आता है कि सीरीज है या पैरेलल है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियस है, यही आता है, राइट। तो सबसे पहले आप देख लो, डायग्राम में अपने लिए तुम्हें समझाने के लिए बना देता हूं। तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दिया है, एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्टेड है और इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कूल। फिर वैसे ही एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, ये देखो, और यहां पे पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट ए है। वेरी क्लियरली व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, वो मैं आपको पहले सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उसके बाद बताने वाला हूं व्हाट इज द डायरेक्ट टेक्निक, यानी इजी वे क्या है इसको सॉल्व करने का, राइट। चलो कम ऑन। तो देखो यहां पे दिया है रेजिस्टेंस आर, यहां दिया है 2R, ये है R, ये है 2R और ये है R। तो हर बच्चा सोच रहा होगा सर बहुत आसान है, 5 ही तो रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, कर लेंगे हम इसको, ये तो बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे, देखो ए और बी के बीच में आपने सबसे पहले प्रॉब्लम समझो इस क्वेश्चन में है क्या। 99% बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, 101% क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। कुल। तो यहां पे अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल मान लूं बैटरी का और यहां पे नेगेटिव मान लूं, तो बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी और इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रही है। तो कुछ करंट आपकी इधर जाएगी, लेट्स सी I1, और कुछ करंट इधर जाएगी, लेट्स सी I2। और जैसे ही आपने देखा कि देयर इज ए डिफरेंट करंट इन दीज टू डिफरेंट रेजिस्टेंस, यानी ऊपर को जा रही है I1 करंट इसमें और इसमें जा रही है I2, तो डिफरेंट करंट जा रही है, मतलब ये रेजिस्टेंस सर और ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है। एंड यही से शुरुआत होती है सबसे बड़ी गलती जो इंडिया में 99% बच्चे कर लेते हैं, है ना। तो जैसे उनको दिखता है कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, उनमें जाने वाले करंट डिफरेंट है, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नो वे, दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली, कि अगर दो रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जा रही है तो वो पैरेलल में हो सकते हैं, है नहीं हो सकते हैं। तो सर कंडीशन क्या है फिर एक्चुअली में, तो एक चीज जो सबसे बड़ी गलती है पहले वही बता देता हूं, अदरवाइज बच्चे लोग इसको सॉल्व करके भी आ जाएंगे, आंसर भी मैच कर जाएगा उनका। बड़े स्मार्ट होते हैं एग्जामिनेशन वाले, ऑप्शंस पहले ही रखते हैं, ए ऑप्शन ही फटाक से आप करके आएंगे और फटाक से गलत भी हो जाएगा। घर आके देखेंगे ओ त्योरी ये तो मेरा सही था, ऐसे कैसे गलत हो गया, राइट। तो आपने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने बस जल्दी के चक्कर में उसको फोड़ के आ गए और खुद फूट गए फिर वहां पे, है कि नहीं। तो देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपने देख तो लिया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए, उससे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे कनेक्ट है कॉमनली, और इस रेजिस्टेंस का ये वाला भी एंड इस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट है। लेकिन कंडीशन ये बोलती है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तभी पॉसिबल है, आप ध्यान से देखें, देखो रेजिस्टेंस R1 R2, कंडीशन याद दिला रहा हूं, ये पॉइंट ए है, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस का लेफ्ट वाला टर्मिनल ए से कनेक्ट है, इसका भी लेफ्ट वाला ए से कनेक्ट है एक साथ। वैसे ही पॉइंट बी पे भी इसका राइट वाला टर्मिनल पॉइंट बी पे, दोनों का एक साथ कनेक्ट होना चाहिए, इधर भी एक साथ इधर भी, तब ये पैरेलल है, तब इनमें जाने वाली करंट अलग अलग होगी, वो तो कंडीशन है ही, बट दोनों साइड में इनके टर्मिनल एक ही पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इधर से तो वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, लेकिन इधर से देखो ये वाला एंड अलग है, ये वाला एंड अलग है और इनके बीच में कोई एक रेजिस्टेंस है। सो दिस एंड एंड दिस एंड दे आर नॉट कॉमनली कनेक्टेड एट ए सिंगल पॉइंट, सो वी कांट से दे आर इन पैरेलल।
वैसे ही इधर वाले भी देखो, इधर वाला पॉइंट तो यहां कनेक्ट है ये, लेकिन ये अलग है, ये अलग, ना ये पैरेलल ना ये पैरेलल, और सीरीज की तो बात ही नहीं बनती। सीरीज कब होता है? जब किसी मिनिमम दो रेजिस्टेंस में करंट एक साथ जाए, एक ही करंट दो रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही हो, राइट, तब वो सीरीज है। तो सीरीज की तो बात ही नहीं करेंगे। तो एक चीज क्लियर हो जाती है, ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यार सर ये तो पंगा हो गया। यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार है। अब ध्यान से देखेंगे आप। तो हमें बेसिकली निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें फाइंड करना होता है कि विच वन रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल और इन सीरीज और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना सीरीज ना पैरेलल। अब क्या करें? अब देखो, इसको सॉल्व करने का मेथड 1, दोस्तों जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का आपको यूज करना पड़ेगा, यानी किरचॉफ्स लॉज का यूज करना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इज दैट, ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या नाम दिया जाता है, आप ध्यान से देखें, ऊपर वाला रेजिस्टेंस R, नीचे वाला 2R, फिर ऊपर वाला 2R, नीचे वाला R, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट A टर्मिनल से कनेक्ट है और ये दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट B टर्मिनल से कनेक्ट है, और उनके बीच में एक ब्रांच है जिसमें एक और रेजिस्टेंस है। याद करो, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती थी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती थी। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ये आपने समझना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कंडीशन ये होती थी कि जो ए टर्मिनल से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनका रेशियो देखो R/2R, अगर मैं निकालू R/2R तो ये आ रहा है 1/2, और बी से जो डायरेक्ट कनेक्ट है उनका रेशियो निकाल लो 2R/R, इसका आ रहा है 2। दे आर नॉट इक्वल। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता था जब ए से कनेक्टेड डायरेक्ट दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू बी से कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज माना जाता। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो बीच में जो रेजिस्टेंस है इस टर्मिनल P पर और इस टर्मिनल Q पर, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता, और जिससे वजह से इसमें कोई करंट नहीं जाती और इसको हम नेग्लेक्ट कर देते। और अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते तो आप देख सकते हो इधर से जाने वाली I1 करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, ये दोनों सीरीज हो जाते हैं, दोनों सीरीज हो जाते हैं और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन इज दैट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा है रेशियो, तो इससे मतलब ये कंडीशन भी खत्म हो चुकी है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी बच्चों नहीं है। आप ध्यान से समझे, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस भी नहीं है। अब क्या करें? दिस इज द केस व्हाई वी यूज द KVL हियर, क्योंकि दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक अनब्रिज, ठीक है, ये एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैं अपना फंडा बताने से पहले आपको बता रहा हूं कि कितनी डिफिकल्टी आप फेस करने वाले इस टाइप के प्रॉब्लम में, राइट, और इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट। एक क्वेश्चन समझ लो, फिर तो आप कैपेसिटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हैं, मेरी हेल्प के बिना भी कर सकते हैं बॉस। तो अब क्या करें सर, ये तो बड़ा पंगा हो गया। यस, तो बच्चों अब इसको करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड दिस इज ए लॉन्ग मेथड, नो डाउट दिस इज एक्चुअल मेथड, ऑसम मेथड, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में करने के लिए, राइट, या इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं वहां पे करने के लिए, यहाँ तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर मैं इसको करूंगा तो 4 साल लगेंगे मेरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और 4 साल में तो मेरे एग्जाम खत्म हो चुका होगा। इतना समय लग 4 साल से लॉन्ग टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, राइट। तो करेंगे कैसे सर? देखो, इसी सर्किट को अगर मैं वापस यहाँ पे बनाऊं, दिस रेजिस्टेंस, थोड़ा सा झलक तो दिखला दूं, झलक दिखलानी जरूरी है बस, ठीक है, दिमाग के तार तभी खुलेंगे। प्रॉब्लम क्या है वो तभी समझ में आएगी कि उत्तरी सर इतना टाइम ऐसे R/2R, दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R मैन। तो A को बैटरी इमेजिन कर लेते हैं हम, कोई यहाँ पे कोई बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ए को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, बी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, राइट। और लेट्स सी यहां से कोई करंट आ रही है I, यहां तक गई I और इधर गई I1, तो इसमें कितनी जाएगी? I2 नहीं मानने का, इसमें इमेजिन कर लो कि I में से I1 इधर गई तो इधर जाएगी I-I1। वैसे ही जब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगी I1, तो यहाँ पे मान लो I2, तो इधर जा रही होगी I1 माइनस I2, एंड पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर ये लूप 1 बनेगा, लूप 1, लूप 2, और ये वाला लूप भी मान सकते हो लूप 3, लूप 1, लूप 2, लूप 3। यहाँ पे आप KVL यूज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा A और B के बीच में।
पहले ई वी निकाल लेंगे और हमें पता है आई जो नेट करंट होती है वो वी बाई आर इक्वलेंट के इक्वल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेट करंट, ये वोल्टेज निकालना पड़ेगा, आर इक्वलेंट तभी आएगा। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा और भाई तेल निकल जाएगा इसको सॉल्व करते करते इक्वेशन बना। केवीएल तो आपने पढ़ा ही है, ऑब्वियसली आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल मेथड टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट अगर आपको एक ऑसम मेथड आता है इसको सॉल्व करने का, व्हाट इज दैट सर? ध्यान से देखने का बॉस, ध्यान से। व्हाट इज दैट? इसका नाम दिया गया था डेल्टा स्टार मेथड, ठीक है। इंजीनियरिंग मेथड माना जाता है, वैसे तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बट यहां पे काम आ जाएगा डेल्टा स्टार मेथड। बॉस डेल्टा स्टार क्या होता है सर? डेल्टा मतलब ये वाली फॉर्म को कन्वर्ट कर देना इस वाली फॉर्म में, ठीक है। ये डेल्टा और ये स्टार इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर कहीं इस टाइप की सिचुएशन नजर आ रही है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे और फिर सिंपलीफाई करेंगे, फिर क्वेश्चन हो जाएगा और केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा। और सीरीज पैरेलल तो सबको आता है, उसको यूज करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली मैन। कैसे? देख लो, इस ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को अगर आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट। क्या देख पा रहे हैं आप? इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, अगर इस वाले डायग्राम को अगर आप देखें, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ठीक है, और फिर ये वाली ब्रांच, ए को यहीं पे रखेंगे, वायर लाइन को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा आ गया और एक ऐसे आ गया, और आप ध्यान से देखिए एक ऐसे आ गया, वैसे ही इधर भी एक ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया और इधर बी आ गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं, मेरी मर्जी। तो ये आर था, ये भी आर था, नीचे 2R था, ये 2R था और ये आर था। अब अगर ध्यान से देखो आप, इस टाइप की सिचुएशन बन गई है, ये वाला, ये इतना सा देखो, ये डेल्टा बन गया, ट्रायंगल टाइप बन गया ना। एक डेल्टा ये है, ये डेल्टा 1 मान लो, और इसको, इस वाले को अगर कंसिडर करोगे तो ये डेल्टा कोई एक ही लेना होता है, 2 मान लो, क्योंकि ये ब्रांच कॉमन है दोनों के लिए। तो इस डेल्टा को वी हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, स्टार फॉर्म में। कैसे? देखो ध्यान से। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे बना रहा हूं कि एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, राइट। बहुत ध्यान से देखने का, इसको एज इट इज रखेंगे, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, फिर हो जाएगा इजीली, ठीक है। एक बार आपने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी सिचुएशन में बनाना, जिससे इजीली आपको सीरीज पता चले, इजीली आपको पैरेलल पता चल जाए, बात खत्म। तो यहां पे है आर सर, यहां पे है सर 2R, ये है आर, ये है 2R, और ये हम कुछ ऐसे चाहते हैं। अब देखो, अब इन दो रेजिस्टेंस को देखो, दिस एंड दिस, ये दोनों यहां पे कनेक्ट है, ये ब्रांच। तो इन दोनों ब्रांच से मिलके एक नई ब्रांच बनाते हैं, इस फॉर्म में बनाना, ये वाली बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तरीका बता रहा हूं कैसे, और इसको यहीं पे कर दो। फिर यहां से दो ब्रांच स्टार्ट करनी है, तो इन दोनों से मिलके ये वाली ब्रांच आ गई। लेट्स सी, इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 है, मान लेते हैं हम, ठीक है। और अब देखो, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट है, इन दोनों से मिलकर एक नई ब्रांच निकाल लो और यहाँ पे कॉमनली कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R2 इमेजिन कर लो, और फिर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, क्योंकि इस ट्रायंगल की, इस डेल्टा की, ये वाली और ये वाली लेके यूज करना है। तो ये दोनों यहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल लो और ये बस खत्म, और ये हो गया R3। अब आप क्या करेंगे? चूंकि इन दोनों से मिलके बनाया है इसको, तो इसलिए इन दोनों को हटा दो, ठीक है, क्योंकि नई ब्रांच आप बना चुके हो, बहुत इजी है। और इन दोनों से मिलके बनाया है ये वाला, तो इस वाली को भी हटा दो, इस वाली को भी हटा दो, ठीक है। ये यूज हो चुकी है, इस वाली को भी हटा दो। इस वाले को एज इट इज रखना है, ये वाला पार्ट। जब आप इस वाले को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये वाला पार्ट एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक ही को करना है, राइट। कूल। अब देखो ध्यान से वेरी क्लियरली, अब R1 अननोन है, R1 निकालना पड़ेगा। तो R1 को कैसे निकालने का तरीका, R1 को निकाला जाता है जिस दो ब्रांच से मिलके ये ब्रांच का रेजिस्टेंस बना, इससे और इससे, देखो इससे और इससे, ध्यान से, इन दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लो, R इंटू 2R, प्रोडक्ट ओवर सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। उस डेल्टा में 3 ब्रांच है, 1 2 3, उन सब रेजिस्टेंस का सम से डिवाइड करना होता है, यानी R प्लस 2R प्लस R। तो ये आएगा आपका बहुत क्लियरली, यहाँ पे एक R तो देखो कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 2R/4, यानी R/2 आ गया, यानी R1 की वैल्यू आ गई R/2। क्लियर है बॉस?
वैसे ही करना है, मतलब प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल, राइट। फिर निकालना है अपने R2। R2 किससे मिलके बना है? ये R2, ये वाला R2 किससे मिलके बना है? इस ब्रांच से और इससे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे R2 को निकालने के लिए, यानी R2 को आप लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? R इंटू आर, इसमें भी R इसमें भी R, डिवाइड में सम, दिस प्लस दिस यानी 4R, एक R कैंसिल यानी R/4, यानी दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई R/4। अब बचा R3, सिंपल है कि नहीं? तो आप R3 यहां से निकाल लो, ठीक है। R3 इससे और इससे मिलके बना है, तो 2R और R, तो 2R और R, नीचे 4R, तो ये भी सेम आ गया R/4, यानी ये भी आ गया, ये वाला R3 भी आ गया R/4। बस खत्म बॉस। अब क्या करेंगे सर? अब सीरीज पैरेलल दिख रहा है तुम्हें, सॉल्व कर लो उठा के, टेंशन ही नहीं लेने का बॉस, टेंशन खत्म हो चुकी है। कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो? देखो क्लियर दिख रहा है यार आपको। ये वाला डायग्राम मैं यहां से हटा रहा हूं और इसकी जगह मैं आपको थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट। चलो अब क्या करेंगे सर? देखो बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे होंगे। अब यहां ए पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस, फिर इधर एक रेजिस्टेंस, फिर इधर एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पहले से ही है और यहां पे पहले से ही है, और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये कितना बना सर यहाँ पे? R/2। ये कितना बना सर यहाँ पे? R/4, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज R/4, एंड ये पहले से ही था 2R और ये पहले से ही था यहाँ पे R। तो बच्चों बहुत क्लियरली देखो, जो करंट यहां से आएगी यहां तक जाएगी, वो इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी। जो करंट देखो ऊपर जा रही है वो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में सेम ही तो है, क्योंकि यहां से कोई ज्वाइंट नहीं है, यहीं से डायरेक्ट जा रही है, देखो। तो ये दोनों हो गए सीरीज में, और जो नीचे करंट आ रही है वो इसमें और इसमें सेम होगी, तो ये दोनों भी हो गए सीरीज में। इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकालो, फिर रीड्रॉ करो उसको। देखो अब मैं पूरा इसको आपको दिखा रहा हूं। ऊपर एक ही ब्रांच बचेगी, नीचे भी एक ही बचेगी, और यहां बचेगा पॉइंट बी। इन दोनों का सम कितना आएगा? R/4 प्लस 2R, यानी 9R/2 बचेगा। यहां बचेगा 9R/2, इन दोनों का सम बचेगा 5R/4। नहीं, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, राइट, क्योंकि R/4 प्लस 2R है, ठीक है, 4। अब यहां पे था R/2, ये दोनों पैरेलल में है, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल में है। इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा, जब आप इनका इक्विवेलेंट निकालोगे दोनों का, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 होते हैं। इसको निकाल के अब जब दोबारा बनाओगे आप, ए पॉइंट को यहां पे बना रहा हूं, एक, फिर इन दोनों का बी और ए के दो ही रेजिस्टेंस बचे, एक ये R/2 बचा और इन दोनों का R इक्विवेलेंट बचेगा, और ये दोनों सीरीज में होंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा RAB। फाइनल आंसर बच्चों आपका आ जाएगा RAB। वेरी क्लियरली आप कैलकुलेट करेंगे, 7R/5 आएगा। सॉल्व करके मेरे को बताना, तरीका मैंने आपको सिखाना था, बाकी ये कैलकुलेशन एक बार आपको ये पता चल गया कि सर ये सीरीज और पैरेलल बनने लगे हैं, उसके बाद तो आपका काम है सीरीज में ऐड करते हैं डायरेक्ट, पैरेलल में इनवर्सली ऐड करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका काम है। फिर भी मैंने करके दिखा दिया कि कैसे 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 करना है और किस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। दिमाग के तार खुले। अगर इस टाइप का क्वेश्चन टिपिकल सा आता है भाई, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाने, और डेल्टा स्टार मेथड आपका मैजिकल फॉर्मूला है, उसको आपने सीख के जाना बहुत अमेजिंगली। उसके बाद अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना 7R/5, इसको निकालना, इसके साथ ऐड करना, बताना मेरे को ये आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताया करो, कमेंट कर दिया करो यार, है ना। इतनी कंजूसी भी नहीं करनी यार, कमेंट करके बताना है ना, बहुत जरूरी होता है, राइट। मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको चीजें आई नहीं आई, जो मैं चीज कभी कभी छोड़ देता हूं वो आपने किया कि नहीं किया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली इट्स योर हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन से, राइट, है ना। तभी मेरे को और अच्छा लगेगा और अच्छा मोटिवेशन आएगा जब आप इस तरीके की कमेंट्स वगैरह करेंगे, और दोस्तों को भी शेयर करो। अगर कंटेंट आपको समझ में आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बच्चों को शेयर करो, लाइक करके बताओ मेरे को कि नहीं सर हम आपके साथ हैं और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मिशन पे लगे रहें। कमेंट करना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। कमेंट करके जरूर बताया करो, मैं उसको पर्सनली रीड करता हूँ, पर्सनली आपको कमेंट वापस मैं आपको जवाब भी दूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, ओके। और इसी तरीके की मैक्सिमम ट्रिक और कंसेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यार आपके लिए हमने बुक बना रखी है, और वो बुक अमेजिंगली आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें इसी तरीके की टेक्निक हमने दी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए, आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, जेईई और नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, है ना। क्योंकि देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में जस्ट ये नहीं कि आप बहुत नॉलेजेबल है, ये आना चाहिए आप कितने स्मार्ट हो, कितने हाउ क्विकली कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये टेक्निक आपको आती है कि नहीं आती है, ये बहुत मैटर करता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है भाई। तरसते थे हम अपने टाइम पे, जब हम कंपटीशन की तैयारी किया करते थे इन जैसे फंडों के लिए। कंसेप्ट तो आते थे ऑब्वियसली, राइट, लेकिन इस तरीके की टेक्निक भी आ जाएंगे तो कितने आसानी से मैं क्वेश्चन करके आ सकता हूँ और गलती भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को मल्टीपल मेथड पता होगा क्वेश्चन करने के। मेरे को ये भी पता होगा किस मेथड से क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा है, किस मेथड से क्वेश्चन अब बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सर मेरे तो बेसिक भी क्लियर नहीं है, आप हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करा सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए मैंने ऐसा कोर्स बनाया है ना, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे तैयार किए हैं ना बॉस, कि अगर आप उसमें इनरोल करते हैं, इस समय तो इंडिपेंडेंट डे का ऑफर चल रहा है, बहुत अमेजिंग, उसमें अगर आप इनरोल करते हैं भाई, तो मैं आपके बेसिक इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करूंगा, किसी भी कैटेगरी का न्यूमेरिकल जेईई मेन और नीट में अगर आप ऑसम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, और एक हाई लेवल तक भी हम आपको लेके जाने वाले हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कराने वाले हैं, हर तरीके के कंसेप्ट आपका फिजिक्स पे कमांड होगी आपकी 100%। आप देख ही रहे हो यार, आप अगर हमारे साथ कनेक्टेड हो, और अगर नए बच्चे हो तो पूरे यूट्यूब चैनल को आप देखें, कंटेंट देखें, उसके बाद डिसाइड करें बच्चों, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके जाना यार, दोस्तों को बताना, उसको शेयर भी करना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आप यार सर आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे और इतना अभी कुछ ये गड़बड़ चल रही है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक जरूर करें, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, आपका अप्रिशिएशन उसी से पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहना, मुस्कुराते रहना, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है, उसके साथ चलते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके चला जाएगा 100%, आपको पता तक नहीं चलेगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।